गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम 2018 गेट के बारे में बात करेंगे। जो गेट का एग्ज़ाम था उसमें 2018 में जो क्वेश्चन पूछे गए उनके बारे में बात करेंगे। तो अभी जो ये क्वेश्चंस हैं, ये कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपके कोऑर्डिनेशन के ऊपर बेस्ड हैं, कुछ जो हैं वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे बेस्ड हैं जो मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है, और कुछ जो है वो बायो इनऑर्गेनिक पे बेस्ड हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनके अंदर लगभग जैम लेवल कवर होता है, और जो हायर लेवल है वो जैसे जैसे आप एमएससी करेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। तो जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया, एक क्वेश्चन ये था उसके अंदर कि डी ट्रांजिशन की जो एनर्जी है, डी एनर्जी जो है, डी ट्रांजिशन की जो एनर्जी है, ट्रांजिशन की जो एनर्जी है, डी ट्रांजिशन की जो एनर्जी है वो किस केस के अंदर लोएस्ट होगी। लोवेस्ट से हाईएस्ट ऑर्डर में जचाना था, सबसे कम फिर उससे ज्यादा फिर उससे ज्यादा, ऐसे उसको अरेंज करना था। तो क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शंस गिवन थे उसके अंदर आपका Cr का H2O होल 6 एक ऑप्शन ये था, ठीक है। फिर एक ऑप्शन था Cr का अमोनिया का होल 6 एंड Cr का साइनाइड का होल 6, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शंस थे। ये 3 कॉम्प्लेक्सेस हैं, उसमें आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि डी ट्रांजिशन की एनर्जी जो है वो सबसे कम किसकी होगी, फिर उससे ज्यादा किसकी होगी, फिर उससे ज्यादा किसकी होगी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इन सब कॉम्प्लेक्सेस के अंदर क्या डिफरेंट है, जो ये लीगेंड अटैच कर रखा है ये डिफरेंट है, बाकी कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है। तीनों ही क्या है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री शो करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। तो अगर इनको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है, तो आप सबसे लोवेस्ट जो है उसको पहले रखोगे, फिर उसके बाद उससे हाईएस्ट, फिर उससे हाईएस्ट। अब आपको एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो लर्न होनी चाहिए। इसके ऊपर 2019 में भी दोबारा क्वेश्चन पूछा गया, तो जो चीज रिपीट हो रही है आपको वो अच्छे से करके जानी है। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इसके अंदर अगर आप देखोगे तो H2O, अमोनिया एंड साइनाइड। तो H2O की जो एनर्जी हो, जो H2O है उसके बाद अमोनिया आता है, ठीक है, और उसके बाद साइनाइड आता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ठीक है। तो इनकी जो स्प्लिटिंग एनर्जी है, जो CFSE की वैल्यू है वो ऐसे इंक्रीज होती है। साइनाइड जो है वो बहुत ज्यादा स्टेबलाइज कर देता है आपके कॉम्प्लेक्स को, उससे कम करता है अमोनिया, उससे कम करता है वाटर, एक्वा, ठीक है, एक्वा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो अगर आपका ये ऑर्डर आ रहा है तो यही ऑर्डर आपका क्या होगा, डी ट्रांजिशन एनर्जी का भी ऑर्डर होगा। आ गई ना बात समझ, आ गई ना बात समझ। तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा डी ट्रांजिशन एनर्जी लोवेस्ट टू हाईएस्ट, ठीक है। आगे बात समझ। तो ये क्वेश्चन था एक। तो दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, इतना ये बंद हो जाएगा, है ना। इसमें ये पूछा था कि अगर ये आपका कॉम्प्लेक्स है तो ये कौन सी ज्योमेट्री शो करेगा, क्लोजो करेगा, ये आपका ऑर्गेनोमेटेलिक का क्वेश्चन है, ठीक है। क्लोजो, नीडो, आरिकेनो या हाइपो, ये सब होते हैं ज्योमेट्रीज टाइप, ठीक है। इनके ऊपर जो वैल्यू होती है वो -2, -4, -6 या -8। ये अगर चार्ज का आपका जो नंबर है वो आएगा तो उससे आपके ये क्लियर हो जाएंगे कि आपकी ज्योमेट्री कौन सा शो करेगा, ये वाला कॉम्प्लेक्स। तो जब हम इस कॉम्प्लेक्स को देखते हैं तो आपको पहले तो ये लर्न होना चाहिए, उसके बाद आपको इसके अंदर भी कुछ क्या करना पड़ेगा, कुछ
अरेंजमेंट करना पड़ेगा क्या, कि जो इसका नंबर होता है B5, ये भी इसको भी 5 करना पड़ेगा, ठीक है। इसको 5 करेंगे तो इसमें से 3 माइनस किए तो उनको यहां ऐड होंगे, ठीक है। तो ये बनेगा B5 का H5 माइनस का 4 किसका है, नीडो का। तो नीडो इसका आंसर था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। सिंपल आपको क्या करना है, B5H8-1 है, उसको नीचे वाले जो ये आपके नंबर्स हैं इनको सेम करना होता है। सेम करने के लिए आपने जो प्लस माइनस किया है उसको आपको बाहर करना पड़ेगा, यानी कि 3 हाइड्रोजन अगर आपने क्या किए हैं, डिडक्ट किए हैं, तो माइनस का 3 आ गया, -3 -1 -4 किसकी वैल्यू होती है, नीडो की। तो आपकी ज्योमेट्री आ गई नीडो। तो ये शॉर्टकट्स हैं, ठीक है। इन शॉर्टकट से ही आप जो इन क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, इनको आप जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। तो जो प्योर सब्जेक्टिव पेपर होता है या प्योर आपके कंसेप्ट बेस्ड होते हैं वो तो आपको करने ही है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस भी आपको करने हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है, जिनसे आपका टाइम भी बचेगा और आपको नंबर भी पूरे मिलेंगे, ठीक है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन आपको बोल रखा था एक डायग्राम, लेटिमार डायग्राम दे रखा था, उसके अंदर आपसे वैल्यू पूछ रखी थी। वो भी कुछ नहीं था, आपको क्या करना था, देखो दे क्या रखा था, O2, फिर उसके बाद H2O2, फिर उसके बाद H2O, ठीक है। इसके अंदर ये वाली वैल्यू दे रखी है आपको 0.70, ये दे रखी है 1.76, ठीक है। आपको क्या करना है, ये वाली वैल्यू निकालनी है, x क्या होगी, ठीक है। तो कुछ नहीं करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, जैम में भी पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को करने का तरीका कुछ नहीं है, इन दोनों की मीन निकाल दो, जो ये आंसर आएगा ये आपका आ जाएगा। 0.70 को जब मीन निकालते हैं तो 1.76 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 246/2। तो ये कितना आ गया, 123। अब ये आपका एनएटी का क्वेश्चन है, आपको एनएटी में ये वैल्यू रख के आनी है 1.23 और आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। और यही आपका क्वेश्चन था 2018 का, ठीक है। फिर आते हैं हम ऑर्गेनोमेटेलिक ना बायो इनऑर्गेनिक क्वेश्चंस पे, ठीक है। बायो इनऑर्गेनिक का जो पोर्शन है उससे कई बार क्वेश्चन दो भी पूछ लेते हैं, 3 भी पूछ लेते हैं, तो आपको वो अच्छे से करके जाना है, ठीक है। उसके अंदर क्या है, आपको लर्निंग बेस्ड ज्यादा करना पड़ेगा कि भाई ये स्ट्रक्चर है साइनो का, जो आपका हीमोग्लोबिन है या आपका मायोग्लोबिन है, ये सब आते हैं आपके बायो इनऑर्गेनिक में। तो इसके अंदर आपका मेटल कौन सा है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, फलाना ढिमकाना, तो ये सब आपको वहां पर करना होगा। तो आपका क्वेश्चन क्या है, कॉपर आयन जो होता है, कॉपर आयन जो कि प्रेजेंट होता है किसमें, प्लास्टोसाइनिन में। हाँ, प्लास्टोसाइनिन में जो प्रेजेंट होता है, प्लास्टोसाइनिन, तो आपको ये स्ट्रक्चर पता होना चाहिए बेसिकली। तो उसके अंदर उसकी जो ऑक्सी एंड डीऑक्सी फॉर्म होती है, ठीक है। उसके अंदर उसकी ऑक्सी एंड डीऑक्सी जो फॉर्म होती है, या ये भी बोल सकते हैं कॉपर आयन जो आपका प्लास्टोसाइनिन के अंदर प्रेजेंट होता है, उसके अंदर जो इसकी रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, जो रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, रिड्यूस्ड ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड फॉर्म, ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड फॉर्म, ये जो दोनों फॉर्म्स हैं, ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड, ये दोनों फॉर्म्स के अंदर आपसे क्या पूछी है, ज्योमेट्री पूछी है। ज्योमेट्री बता दो, ज्योमेट्री बता दो, ठीक है। ऑप्शन क्या बना रखे थे, एक बार क्या बोल रखा था कि पहला जो होता है ये आपका स्क्वायर प्लेनर है, ये टेट्राहेड्रल है, या ये टेट्राहेड्रल है, ये स्क्वायर प्लेनर है, दोनों टेट्राहेड्रल है, दोनों स्क्वायर प्लेनर है, ऐसा बोल रखा था। तो एक ऑप्शन था जो सी, वो करेक्ट था, उसमें बोल रखा था बोथ आर डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, ओके। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता, बोथ आर टेट्राहेड्रल बट डिस्टॉर्टेड।
ये आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपके फ्री के नंबर है। आप अगर वो करो, जो बायो इनऑर्गेनिक है उसको अच्छे से करो तो आपके ये फ्री के नंबर है, ठीक है। ये कर लेना और हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दे रखा था, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं बायो इनऑर्गेनिक के, मुश्किल नहीं है कुछ भी। जिस बच्चे ने जैम की प्रिपरेशन कर ली उसका ये लगा लो वो आधा पेपर जैम के बेस पे सोल्व कर सकता है गेट का, आधा है वो उसका एमएससी प्योर एमएससी का जो सिलेबस है उससे उसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं और वो भी इतने हार्ड नहीं पूछता वो, ठीक है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको फर्स्ट ईयर से ही डिसाइड करना है कि आपको ये गेट एग्जाम जो है ये क्लियर करना है या आपको जो नेट एग्जाम है उसको क्लियर करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले बात तो आपको कोचिंग लेनी पड़ेगी, ठीक है। कोचिंग लेने के बाद आपके पास मटेरियल हो जाएगा पढ़ने के लिए, याद करने के लिए। वो मटेरियल आप पढ़ते रहिए, याद करते रहिए। पहले आप नेट क्वालिफाई कर जाएंगे अच्छे से और फिर उसके बाद आप गेट क्वालिफाई कर जाएंगे आपके ईयर एंड तक, ठीक है। वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। तो जब हम इसकी बात कर ही रहे हैं तो हमने दो चीजें पढ़ ली, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मैं तो आपको ये प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ और प्रीवियस ईयर में भी शॉर्ट ट्रिक्स, अगर आपको एक आधा क्वेश्चन आपका फंस जाता है, इजीली फंस रहा है, आराम से आंसर आ रहा है, तो क्यों नहीं आप उसको ट्राई कर ले, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये करा रहा हूँ। प्रीवियस ईयर करने से फायदा ये होता है कि आपको लेवल का अंदाजा हो जाता है कि भाई आपका किस लेवल का पेपर आने वाला है, ठीक है। सिलेबस का भी अंदाजा हो जाता है। तो आगे चलते हैं। ऑक्सीजन जो मायोग्लोबिन में होती है, मायोग्लोबिन एक मॉलिक्यूल होता है जो क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, आपको सबको पता है। तो ये दो फॉर्म में प्रेजेंट होगा, एक बार तो इसके पास ऑक्सीजन होगी, ऑक्सी मायोग्लोबिन बोलेंगे, और एक बार हम डीऑक्सी बोलेंगे, डीऑक्सी मायोग्लोबिन, ठीक है। तो अब इन दोनों फॉर्म्स के अंदर ये पूछना चाह रहा है जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो कैसा प्रेजेंट होता है। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा। एक होता है सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में, और एक होता है पर ऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। दैट्स इट। ये 5 क्वेश्चन हमारे 2018 के भी हो गए, और भी हम कल लेके आएंगे 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन। ऐसे करते करते हम इन चैप्टर्स के जो क्वेश्चन है उनको कंप्लीट करेंगे। देखो सिंपल सी बात है, 30 डेज है, 30 डेज, उसके बाद फैब स्टार्ट हो जाएगा। फैब स्टार्ट होने के मतलब ये है कि आपका एग्जाम नियर आ जाएगा, 10 दिन बचेंगे, उसके अंदर भी आप कुछ ज्यादा पढ़ नहीं सकते। तो आपको क्या करना है, आपको जितने हो सकते हैं प्रीवियस ईयर ट्राई करने हैं। अगर आप 5 क्वेश्चन रोज कर रहे हैं, 5 क्वेश्चन इंटू 30 कर दीजिए, 150 के अराउंड क्वेश्चंस हो गए। 150 के अंदर अगर आपके 3-4 मतलब उस कंसेप्ट से बेस्ड भी अगर कोई क्वेश्चन आ गया और आपको क्लिक कर गया उस टाइम पर, जैसे वो मैंने पहले वाला कराया था ना, क्लोजोनिडो वाली कैनो वाला, अगर उसके चार्जेस आपको लर्न है अच्छे से, तो उनमें से कोई क्वेश्चन फंस गया, तो अगर आपके मान लीजिए क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन भी अगर आपके सही हो गए, तो आप एक बहुत बढ़िया कंपटीशन में चले जाएंगे, ठीक है। और आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जो बच्चे तैयारी नहीं कर पाए हैं या जो बिल्कुल फ्रेशर है मेरी तरह, उनके लिए है ये सब, ठीक है। उनके लिए प्रैक्टिस सेशन है, बस ऐसे ही कर रहे हैं हम, ठीक है। जो तैयारी कर चुके हैं उनके लिए तो और भी ज्यादा हायर प्रैक्टिस चाहिएगी और वो आगे वाला काम करेंगे, तो वो उनके लिए नहीं है। जो फ्रेशर्स हैं, ठीक है, जो अभी लॉकडाउन में घर में बैठे हैं और वो गेट एग्जाम को भर चुके हैं और उनको वो गेट एग्जाम करना ही है, तो बिना तैयारी से अच्छा है कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाएं, क्वेश्चंस जो है उनको करके जाएं, प्रीवियस ईयर है उनको लगा कर जाए, जिनसे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी, और जब आप नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे उसको देने का और कोचिंग भी होगी आपके साथ, तो उस टाइम पर आपका जो पूल होगा वो बहुत अच्छा होगा और फिर आपकी रैंक बहुत अच्छी आ सकती है, ठीक है। तो ये तो हो गया खत्म। तो इसमें हमने क्या देखा, बायो इनऑर्गेनिक के 2 क्वेश्चन देखे। बायो इनऑर्गेनिक के जो क्वेश्चन थे वो सीधे नॉलेज बेस्ड थे, अगर आपको उस टाइम पे लर्न है तो आप कर जाएंगे, अगर आपको लर्न नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। तो बस ऐसे ही कुछ कुछ ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं जो आप ध्यान रखिए।
और धीरे धीरे बेटर होते जाइए डे बाय डे। ठीक है, जितना आप बेटर हो जाएंगे अपने काम में उतना ही आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम फिर से मिलेंगे कल नए 5 क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।